Hello everyone, so in this video we will discuss about the Lucas test. So what do you mean by Lucas test? Generally Lucas test जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं, नॉट एरोमेटिक, ओनली दिस इज द टेस्ट फॉर एलिफेटिक अल्कोहल्स. ओके, एलिफेटिक अल्कोहल्स में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं उनको अगर आपको 3 कंटेनर में अलग अलग रख दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि इनमें से पहचानिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्फेटिक अल्कोहल कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? सो यू परफॉर्म ए ल्यूकास टेस्ट फॉर दैट. ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल होते क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं. तो प्राइमरी मतलब क्या होता है? जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH मतलब अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है. सो उस कार्बन के साथ, जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो उस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो उसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल. जैसे सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या है? बीच वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और जिस OH ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा है उससे 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल. कहने का मतलब ये है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने कार्बन एटम और जुड़े हुए हैं. एक जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, एंड देन 3 जुड़े हुए हैं तो टर्शरी अल्कोहल. ओके, नाउ कम टू द रिएजेंट यूज्ड इन ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट में रिएजेंट कौन से यूज़ होते हैं? सो जनरली अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड in concentrated HCl is used as a reagent in this test. Okay, and this test is based on difference in reactivity of 3 class of alcohol. जब इन तीनों अल्कोहल को आप अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इन तीनों की रिएक्टिविटी अलग अलग होगी. इस बेसिस पे हम इन तीनों अल्कोहल को कैटेगराइज करते हैं. ओके, देन क्या होता है? रिएक्शन क्या होती है? ROH मतलब एलिफेटिक अल्कोहल है, HCl आपका जो है वो सॉल्वेंट सिस्टम है, HCl के साथ रिएक्ट करके क्या होगा? OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद द Cl, देन आपका अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा. ओके, अब देखते हैं कि रोल ऑफ जिंक क्लोराइड क्या होता है. सो जिंक क्लोराइड एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज होता है जिंक क्लोराइड, विच अटैक ऑन द ऑक्सीजन एटम. ओके, ये ऑक्सीजन एटम के ऊपर अटैक करता है और वीक करता है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को. ओके, सो दिस लेड टू द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. इन दिस वे द रिएक्शन गेट कंप्लीट. अब क्या होता है, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं. तो टर्शरी अल्कोहल को जब आप जिंक क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो गिव इमीडिएटली रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन देंगे. और ये रिएक्शन आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्लाउडी हो जाएगा या यू कैन से टर्बिड हो जाएगा. तो इससे आपको पता लग जाएगा कि अल्कोहल और जिंक क्लोराइड HCl का रिएक्शन हुआ है. एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल की बात की जाए तो ये जो रिएक्शन देते हैं वो 6 से 7 मिनट के अंदर ये रिएक्शन करते हैं. ओके, मतलब टर्शरी अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी अल्कोहल 6 से 7 मिनट लेगा रिएक्ट करने में, देन प्राइमरी अल्कोहल जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, बिल्कुल स्लो रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी एलिफेटिक अल्कोहल की. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन में, हमने डिस्टिंग्विश किया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को. सो इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया है RCH2OH, देन उसको रिएक्ट करवाया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड से, देन देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो वाइट क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर इज फॉर्म. देन सेकेंडरी अल्कोहल, इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल वाइट क्लाउडीनेस इज देयर, टर्बिडिटी अपीयर विद इन 5 to 6 मिनट. ओके, एंड इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल ये जो है वो वाइट क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, ये इमीडिएट रिएक्शन देते हैं. ओके, सो दिस इज ए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ल्यूकास टेस्ट. थैंक यू.